हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नॉलेज। सो यहाँ पे हम द हिंदू से एक आर्टिकल लेते हैं, ठीक है। उससे आपको ना सिर्फ इंग्लिश लर्निंग सिखाई जाती है, प्लस में जो आपकी नॉलेज है उसको भी बूस्ट किया जाता है, ठीक है। जो भी आर्टिकल लिया जाता है वो अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करता है, क्योंकि हम यहाँ पे वोकैबुलरी भी पढ़ते हैं और साथ में जो ग्रामर है वो भी आजकल हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आपको क्या करेगा, इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने में और इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए और जिसमें हम ग्रामर के जो MCQs हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का आर्टिकल्स। अमेरिका रिड्यूस टैरिफ फ्रॉम 50 टू 18%, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या कर दिया, रिड्यूस। रिड्यूस करने का मतलब होता है घटा देना। रिड्यूस करना मीन्स घटा देना या कम कर देना, ठीक है। तो अमेरिका ने कम कर दिया है टैरिफ। टैरिफ एक टाइप का टैक्स होता है, ठीक है। टैक्स घटा दिया है। फ्रॉम मीन्स से 50 टू 18%। कहाँ से कहाँ तक घटा दिया है, 50 से लेके 18% कर दिया है, ठीक है ना। पहले हमारे ऊपर टैरिफ कितना लगाया था अमेरिका ने, देखो स्टार्टिंग में टैरिफ था 25%। फिर उन्होंने रिसेंटली कुछ मंथ में क्या किया, टैरिफ को 25 सॉरी पहले 25% था तो उससे लेके 50 कर दिया, ठीक है। क्योंकि हम रशियन ऑयल परचेज कर रहे थे और जैसा आपको पता है कि रशिया और अमेरिका क्या हैं, एक दूसरे के इनेमीज हैं। तो इसके लिए इंडिया पे भी टैरिफ लगा दिया था, ठीक है, इंक्रीज कर दिया था। तो अब अभी रिसेंटली कुछ दिनों में आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, वो टैरिफ क्या कर दिया है, घटा दिया है। और अब न्यू जो टैरिफ है वो कितना लगा दिया है, 18% का लगा दिया है, ओके। हाउ इंडिया एंड द US रीच्ड अ ट्रेड डील और टाइमलाइन। हाउ मीन्स कैसे, इंडिया एंड द US रीच, ठीक है। एंड मीन्स और। देखो एंड जो होता है कंजक्टिव वर्ड होता है, जो क्या करता है दो सेंटेंस को दो नाउन को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पे नाउन कौन कौन से, एक तो इंडिया हो गया और दूसरा क्या हो गया, US, ठीक है। जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया भी था। नाउन क्या होता है, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज, ओके। तो यहाँ पे इंडिया और US क्या है, दो कंट्रीज यानी दो प्लेसेस हैं, तो उनके नाम को जोड़ रहा है एंड, ठीक है। तो कंसेप्टिव वर्ड है। रीच्ड, रीच्ड मीन्स पहुंचना। यहाँ पे रीच्ड का देखो पास्ट फॉर्म है तो पहुंचा हो जाएगा, ठीक है, पहुंचा। और ट्रेड डील, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, डील का मतलब होता है समझौता, ठीक है ना। तो व्यापार, समझौता और टाइमलाइन, ठीक है। ये क्या है, एक टाइमलाइन है। टाइमलाइन कहने का मतलब महत्वपूर्ण समय, यानी ऐसा टाइम जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें घटी हो, ठीक है, उसको टाइमलाइन बोलते हैं। तो हाउ इंडिया एंड द US रीच्ड अ ट्रेड डील और टाइमलाइन। तो कैसे इंडिया और US एक ट्रेड डील पर पहुंचे, ये क्या है, एक महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। Here's a timeline of key development that culminated in the India-US trade agreement. Okay. So here's a timeline. यहाँ क्या है, here's means यहाँ, और टाइमलाइन ऑफ की डेवलपमेंट, ठीक है। यह क्या है, एक टाइमलाइन है यानी एक महत्वपूर्ण समय है, ऑफ का की के, ठीक है, का। द की मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज होती है उसको की बोलते हैं। की डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मीन्स विकसित होना, ठीक है। कोई चीज जब विकसित होती है तो उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। दैट क्लमिनेटेड इन इंडिया, ठीक है। जो क्या हुआ, क्लमिनेटेड कहने का मतलब है अंतिम परिणाम, ठीक है, यानी जो फाइनल जो होता है, फाइनल यानी फाइनल हो जाना किसी चीज का, ठीक है। इन इंडिया एंड US ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो यह क्या है, एक महत्वपूर्ण समय है जिस टाइम जो इंडिया और US का जो ट्रेड एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट मीन्स समझौता, ठीक है, एग्रीमेंट मीन्स समझौता। तो इंडिया और US का जो ट्रेड एग्रीमेंट, देखो एग्रीमेंट भी होगा डील भी, दोनों समझौता ही होता है, ठीक है। तो एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स हैं। तो इंडिया US ट्रेड डील एग्रीमेंट क्लमिनेटेड, ठीक है। तो वो क्या हो चुका है, अपने अंतिम परिणाम में पहुंच चुका है। तो जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं,
ये क्या है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, और ये मिस्टर नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, US President Donald Trump announced on Monday, January 2, 2026, that he had reached a trade deal with India, which include New Delhi's agreement to halt purchases of Russian oil and increase its imports from the US and potentially from Venezuela. Okay, so US President Donald Trump, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति वहाँ के, ठीक है। अनाउंस मतलब घोषणा करना, किसी चीज की घोषणा करना, उसको अनाउंस करना बोलते हैं। ठीक है, तो अनाउंस्ड ईडी लगा है, इसका मतलब पास्ट में है। ठीक है, तो अनाउंस्ड किया है ना, घोषणा की ऑन मंडे। कब घोषणा की? मंडे को। देखो ऑन क्या है, एक प्रपोजिशन है जो टाइम को बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, कब घोषणा की? तो मंडे को। तो वैसे तो इसका क्या आएगा, मीनिंग आएगा को, बट ये क्या किसके लिए आ रहा है? टाइम के लिए आ रहा है। ठीक है, मंडे January 2, 2026, तो मंडे को जो जनवरी 2, 2026 को ये अनाउंसमेंट की गई। दैट का मतलब होता है की। दैट जब भी किसी सेंटेंस के बीच में आता है ना, तो इसका मतलब होता है की। ही हैड रीच्ड, उन्होंने क्या घोषणा की कि वह हैड रीच्ड अ ट्रेड डील विथ इंडिया। ठीक है, कि वह एक ट्रेड डील पर यानी एक व्यापार समझौते पर पहुंच चुके हैं। रीच्ड कहने का मतलब पहुंचना। देखो यहाँ पे हैड आया है, तो ये चुके, चुका, चुकी जो होता है ना परफेक्ट, उसके लिए आता है। अब हैड है तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, अगर हैज और हैव होता तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट होता। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल है। तो ये पूरा जो सेंटेंस है ना, ही हैड रीच्ड अ ट्रेड डील विथ इंडिया, ये पूरा एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब आई है, रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो जब भी पास्ट परफेक्ट का जो आपका सेंटेंस होता है ना, तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो दैट ही हैड रीच्ड अ ट्रेड डील विद इंडिया, तो उन्होंने कहा कि वह क्या हो चुके हैं, ही मीन्स वह, जब कोई बॉयज होता है तो उसके लिए आता है। ठीक है, ट्रेड डील विद इंडिया, तो इंडिया के साथ एक ट्रेड डील पर पहुंच गए, विथ मीन्स साथ, which include New Delhi's agreement to hold purchase of Russian oil and increase its import from the US and potentially from Venezuela. Okay, so which basically एक क्वेश्चनिंग वर्ड है, जिसका मतलब होता है कौन सा। ठीक है, बट अगर ये किसी नॉर्मल सेंटेंस के मिडिल में आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है जो कि। क्या हो जाएगा? जो कि। इंक्लूड करना मीन्स शामिल करना। न्यू दिल्लीज एग्रीमेंट, यानी जो न्यू दिल्ली कहने का मतलब है इंडिया से मतलब, क्योंकि हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली है ना, तो इसलिए यहाँ पे न्यू दिल्ली बोल रखा है। ठीक है, न्यू दिल्ली एग्रीमेंट मीन्स समझौता। तो नई दिल्ली का जो समझौता है, टू होल्ड करने का मतलब है रोकना। ठीक है, रोकना। परचेजेस मतलब खरीदारी ऑफ रशियन ऑयल, क्या रोकना? रशियन ऑयल की खरीदारी को रोकना। एंड इंक्रीज इट्स इम्पोर्टेंट, और जो इसका इम्पोर्ट्स, और जो इसका इट्स मीन्स इसका, इम्पोर्ट्स मीन्स आयात। ठीक है, इंक्रीज करना मतलब है बढ़ाना। तो अपना आयात कहाँ से बढ़ाएगा? फ्रॉम मीन्स से, यूएस। तो कहाँ से बढ़ाने की बात कर रहा है कि रशियन ऑयल को तो हम क्या करेंगे, उसके परचेज को तो हम क्या कर देंगे, टू होल्ड कर देंगे, यानी उसको कम कर देंगे या रोक देंगे। ठीक है, परचेज मीन्स खरीदना, तो रशियन ऑयल को खरीदना तो हम बंद कर देंगे, बट उसको इंक्रीज कहाँ से कर देंगे, जो यूएस है, यूएस से इंपोर्ट शुरू कर देंगे। ठीक है, एंड पोटेंशियली फ्रॉम वेनेजुला, और संभावना है, पोटेंशियली मीन्स संभावना। ठीक है, और संभावना ज़्यादा कहाँ से है, फ्रॉम वेनेजुला, और ज़्यादा संभावना कहाँ से है, वेनेजुला। तो अभी हाल ही में आपको पता है कि यूएस ने क्या कर रखा है, वहाँ के जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट हैं उनको अरेस्ट कर लिया है। ठीक है, उनके जो भी प्रेसिडेंटल हाउस था वहीं से अरेस्ट कर लिया है।
ठीक है, और उनको अपनी कंट्रीज में ले आए। तो अब वहाँ पे जो भी कंट्रोल है वो किसका है, यूएस का कंट्रोल है। तो वहाँ के जो भी ऑयल रिजर्व्स वगैरह हैं उन पे सारा कंट्रोल किसका आ गया, यूएस। तो यूएस जिसको चाहे अब बेचे, ठीक है। इसीलिए अब ये कह रहा है कि संभावना है कि हम क्या करेंगे, वेनेजुएला से ज़्यादा तेल खरीदेंगे इंडिया वाले, ठीक है, ऐसा उनका कहना है। In a post on Truth Social, Mr. Trump said India would reduce trade barrier to zero. ठीक है, इन अ पोस्ट ऑन ट्रूथ सोशल। तो एक ट्रूथ सोशल करके एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो उस पर उन्होंने क्या कर रखा है, एक पोस्ट कर रखा है, मिस्टर ट्रम्प सेड। तो मिस्टर ट्रम्प ने वहाँ पे कहा वुड रिड्यूस ट्रेड बैरियर, तो वो क्या करेंगे, सेड इंडिया वुड रिड्यूस, इंडिया क्या करेगा, घटा देगा। देखो वुड मैंने आपको कहा था कब आता है, जब आपके किसी चीज़ के होने के चांसेस ना 80% से ऊपर हो, ठीक है, कहने का मतलब ये चीज़ें हो ही जाएंगी, ठीक है, तो वुड आता है उस टाइम। तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया रिड्यूस कर देगा यानी घटा देगा जो ट्रेड बैरियर है, यानी जो व्यापार में जो आने वाली बैरियर, बैरियर मीन्स रुकावटें, ठीक है, जो भी रुकावटें आ रही है उनको इंडिया क्या करेगा, कम कर देगा टू ज़ीरो, यानी उनको ज़ीरो कर देगा, ठीक है, यानी सारी जो रुकावटें हैं उनको ख़त्म कर देगा। ऐसा किसने कहा, ट्रम्प ने कहा, मिस्टर ट्रम्प ने, ठीक है। अब देखो ट्रम्प कह तो रहे हैं कि इंडिया रुकावटों को जीरो करेगा, बट रुकावटें तो अमेरिका ही करता है ना, ठीक है, शुरू कौन कर रहा होता है, अमेरिका ही शुरू कर रहा होता है, बट क्या ही कह सकते हैं, ठीक है, मिस्टर ट्रम्प आप सभी को पता है कुछ भी बोलने वाले इंसान है। एंड एडिशनल 25 टैरिफ पेनल्टी इम्पोज ओवर इंडिया रिफ्यूजल टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया विल बी ड्रॉप्ड, ओके। एंड एडिशनल, देखो आपका ए यहाँ पे देखा है ना, अ, ठीक है, तो हो गया, एन हो गया, ये क्या है, एक टाइप के आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल्स हैं। अब देखो जो एन है, ए एन, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था जब मैंने आर्टिकल वाला क्वेश्चंस कराया था एक बार आपको एमसीक्यूज में, ठीक है, तो उसमें बताया था जो एन होता है ये कब आता है, जब भी आपका कोई वॉवल्स होता है ना, वॉवल्स यानी ए ई आई ओ यू, ठीक है, कितने वॉवल्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं, ठीक है, वॉवल्स यानी स्वर, जैसे हिंदी में स्वर बोलते हैं ना जिन्हें हम अ आ ई, ठीक है, वैसे इंग्लिश में भी 5 होते हैं, ये ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये पांचों में से अगर कोई भी हो तो वहां पे एन आएगा, ए एन, ठीक है, और अगर इनको छोड़ के जो बाकी के होते हैं, ठीक है, अगर वो हो तो आएगा। तो आर्टिकल दो, ये 3 आर्टिकल होते हैं, एक होता है द आता है जो हम स्पेशल कंडीशन में, ठीक है, जब हम स्पेशली किसी की बात कर रहे होते हैं तो द आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि अ और एन क्यों अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो एन एडिशनल, तो यहाँ पे ए आ रखा है ना तो इसे एन लग गया, एन एडिशनल 25% टैरिफ। तो एक जो एडिशनल, एडिशनल मीन्स अतिरिक्त, एडिशनल मीन्स अतिरिक्त, अतिरिक्त जो 25% का जो टैरिफ लगाया था हमारे ऊपर, ठीक है ना, टैरिफ मतलब टैक्स, तो 25% का जो अतिरिक्त टैक्स हमारे उस पर लगाया था, पेनल्टी, पेनल्टी का मतलब होता है आपका जुर्माना, एक टाइप का हमारे ऊपर लगाया था ना, कि इम्पोज, इम्पोज करना मतलब थोपना किसी पे, ठीक है, थोपना या लगाना, ओवर इंडिया, तो इंडिया पे क्या किया था, एक 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। रिफ्यूजल टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया विल बी ड्रॉप्ड, ठीक है। तो ये क्यों लगाया था, क्योंकि इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया था, रिफ्यूजल करना मतलब मना कर दिया था इंडिया ने, क्या मना कर दिया था, टू स्टॉप रोकना, बाइंग खरीदना ऑयल फ्रॉम रशिया, तो इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदने से जो अमेरिका चाहते थे हम रोक दें, बट इंडिया ने कहा था हम नहीं रोकेंगे, हम खरीदेंगे। तो इसी के चक्कर में अमेरिका ने क्या किया था हम पे, एक अतिरिक्त 25% का टैरिफ एज अ पेनल्टी लगा दिया, ठीक है, हम जुर्माना लगा दिया हम पे कि इतना और भरो अब आप, फ्रॉम रशिया विल ड्रॉप्ड, ठीक है। तो जो 25% का
एक्स्ट्रा टैरिफ जो हमारे ऊपर लगाया गया था, एडिशनल कहने का मतलब होता है एक्स्ट्रा या अतिरिक्त, ठीक है। तो टैरिफ हमारे ऊपर लगाया गया था, तो ये कह रहे हैं कि रशिया विल ड्रॉप। तो विल ड्रॉप कहने का मतलब घट जाएगा या हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा, नहीं हटा दिया जाएगा पूरी रूप से, ठीक है। तो इंडिया ने रशिया से ऑयल ना खरीदने की जो शर्त थी अमेरिका की, उसको मानने से मना कर दिया था। इसलिए अमेरिका ने हमारे ऊपर क्या कर दिया था, 25% का एडिशनल टैरिफ इम्पोज कर दिया था। अब लेकिन वो अमेरिका कह रहा है कि क्योंकि इंडिया ने हमसे कहा है कि वो क्या करेंगे, रशिया से ऑयल खरीदना कम करेंगे, तो इसलिए अब हम इस टैरिफ को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, यानी हटा देते हैं, ठीक है। इंडिया यूएस डील, तो आप देख सकते हैं एक तरफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, एक तरफ मिस्टर ट्रम्प है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ट्रेड डील पे बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये अभी हुआ नहीं है, ठीक है, अभी बातें ही चल रही हैं, बट जो टैरिफ है वो घट चुका है। Delighted that made in India products will now have a reduced tariff of 18%, PM Modi said in a post on X thanking Mr. Trump. Okay, delighted that made in India. Delighted के अंदर खुशी की बात है, delighted यानी खुशी की बात, delighted that means कि खुशी की बात है कि made in India, made means बना हुआ, इन इंडिया भारत में बना हुआ, इन मीन्स में एक प्रोपोजिशनल वर्ड है, में के लिए आता है, ठीक है। तो भारत में बना हुआ प्रोडक्ट उत्पाद विल नाउ होगा, विल मीन्स होगा, नाउ मीन्स अब, हैव अ रिड्यूस टैरिफ टू 18%, ठीक है। अब वो क्या होगा कि उसमें जो रिड्यूस टैरिफ है, यानी जो घटा हुआ टैरिफ है, अब वो केवल 18% ही रह जाएगा, ठीक है। पीएम मोदी सेड इन अ पोस्ट ऑन एक्स थैंकिंग मिस्टर ट्रम्प। तो ये जो बात है ना, देखो जब ये इस टाइप के डबल इन्वर्टेड कॉमास आते हैं ना, दिख रहा होगा, एक यहाँ पे लगा है, ठीक है, और एक ये जब खत्म हुआ ना 18% यहाँ पे लगा है। तो जब भी ये डबल इन्वर्टेड कॉमास आते तो इसका मतलब है ना, ये बात डायरेक्टली किसी ने कही या लिखी गई है, ठीक है। ये बात क्या है, किसी ने डायरेक्टली कही है। तो ये डायरेक्टली बात किसने लिखी है, ये मिस्टर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने लिखी है, ठीक है। कहाँ पे लिखा है उन्होंने, एक्स पे। पीएम मोदी सैड, उन्होंने ऐसा कहा, इन अ पोस्ट, किसमें कहा उन्होंने ये बातें, जो ऊपर एक सेंटेंस है कि डिलाइटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स विल नाउ हैव अ रिड्यूस टैरिफ ऑफ 18%, ठीक है, कि ये बहुत खुशी की बात है कि जो अब मेड इन इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं उन पे जो टैरिफ है वो केवल 18% लगेगा। तो ये मिस्टर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने कहा, कहाँ पे, जो उनका एक पोस्ट था एक्स पे, ठीक है, एक्स आप सभी को पता है ट्विटर का नया नाम है, तो वहाँ पे थैंकिंग मिस्टर ट्रम्प, और उन्होंने मिस्टर ट्रम्प को क्या किया, थैंक्स किया। ही एडेड, उन्होंने ऐड किया मीन्स जोड़ा, when two large economy and the world's largest democracy work together, it benefits our people and unlock immense opportunity for mutually beneficial corporations. Okay, so उन्होंने ये भी कहा, एडिट कहने का मतलब आप कह सकते हो कि साथ में ये भी कहा, वैन मीन्स जब, देखो वैसे वैन का मतलब होता है कब, ठीक है, बट अगर ये नॉर्मल सेंटेंस में आ रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा जब, ठीक है। तो दो मीनिंग आते हैं इन वर्ड के, जो क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं ना, विच, वैन, व्हाट, तो इनके हमेशा दो मीनिंग होते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि एज अ क्वेश्चन आ रहा है या एज अ नॉर्मल वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन एज अ नॉर्मल वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा जब। टू लार्ज, टू मीन्स दो, लार्ज मीन्स बड़ी, ठीक है, दो बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्थाएं, एंड और द वर्ल्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड मतलब संसार का जो लार्जेस्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा, डेमोक्रेसीज, ठीक है, जो संसार की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मतलब होता है गणतंत्र जहाँ पे होता है, ठीक है, वर्क टुगेदर यानी जब साथ में काम करते हैं, इट बेनिफिट्स, यह फायदा देता है, आवर पीपुल, जो हमारे लोग हैं उनको, एंड अनलॉक, और अनलॉक करता है, अनलॉक करने का मतलब खोलना, ठीक है, इमंस अपॉर्चुनिटी यानी बहुत सारी
अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ कहने का मतलब है आपकी संभावनाएं, ठीक है, बहुत सारी, यानी आपका जैसे जॉब हो गया, अगर जैसे मान लो अगर आपका क्या होगा, जब व्यापार ज़्यादा होगा, ठीक है, ट्रेड डील ज़ीरो हो जाएगा, कम टैरिफ लगेगा, तो हमारा बहुत से ज़्यादा सामान वहाँ जाएगा, और जाने के लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा, जब बनाएंगे तो हमें जॉब क्रिएट होंगी, ठीक है, लोगों को जॉब देना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, यानी जो संभावनाएं हैं उनको क्या करेगा, अनलॉक करेगा, यानी उनको खोलेगा, ठीक है, फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉपरेशन, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, दोनों को म्यूचुअली क्या करेगा, बेनिफिशियल करेगा, यानी दोनों को बराबर बेनिफिशियल करेगा, बेनिफिशियल करने का मतलब फायदा, दोनों को फायदा करेगा। The announcement comes less than a week after India and European Union announced a landmark trade deal. The announcement, announcement कहने का मतलब होता है घोषणा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो, देखो हमने अभी पहले दो आर्टिकल अ एंड एन की बात की थी, ठीक है। एक तीसरा आर्टिकल होता है द कब आता है, मैंने आपको बताया था, ये जब कोई स्पेशल उसी पे फोकस कर रहे हो ना, किसी चीज पे हम, तब आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्पेशली किस पे बात कर रहे हैं, अनाउंसमेंट पे, जो घोषणा हुई है, ठीक है, उस पे बात कर रहे हैं, तो इसलिए द है, द अनाउंसमेंट जो घोषणा है, कम्स लेस देन अ वीक, ठीक है ना। कम मीन्स आना, ये घोषणा जो है वो आती है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, कम्स आया है, एस लगा है, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब आता है, आती है, ठीक है, ता है, ती है, आएगा, ठीक है, लास्ट में। less means come, then a week after India and Europe Union announced a landmark trade deal, ठीक है। तो ये जो घोषणा है ये आती है लेस देन, यानी एक वीक से भी कम टाइम में। आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद, किसके बाद आई है, जब इंडिया और यूरोप के जो यूनियन है उन्होंने क्या किया, अनाउंस किया, घोषणा की, अपना जो लैंडमार्क ट्रेड डील था ना, ठीक है, बहुत ऐतिहासिक जो उनका ट्रेड डील था उसकी घोषणा की, तो उसके जस्ट एक वीक के बाद ही, एक वीक से भी कम समय में ये घोषणा आती है, ठीक है। Following is the chronology of development that lead the announcement of India-US trade deals. ठीक है, following is the chronology, तो ये क्या है, chronology है। chronology का मतलब है किसी घटना के घटने का जो समय होता है, एक सीक्वेंस जिसको हम बोलते हैं ना, तो एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है ये, ऑफ डेवलपमेंट, तो जो विकास का जो एक सीक्वेंस है उसको फॉलो कर रहा है, दैट की लीड्स द अनाउंसमेंट ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड डील्स एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी क्या है कि पहले यूरोप के साथ हमारी डील हुई, तो उससे क्या हुआ, अमेरिका को, देखो उनको लगा होगा कि देखो अब तो इंडिया को हमारी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि अगर इंडिया का जो ट्रेड है, ठीक है, वो अब यूरोप के साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं आएगा, तो इसलिए ट्रम्प वही क्रोनोलॉजी जो है, ठीक है, वही घटनाएं जो है जिससे अमेरिका को इफेक्ट हुआ और उन्होंने क्या किया, ट्रेड डील पे बातें शुरू कर दी, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो ये ट्रम्प और मोदी जी की एक मिलने की फोटो है, ठीक है। ये कब की फोटो है, ये फरवरी 2025 की फोटो है, जब मोदी जी क्या थे, विजिट वॉशिंगटन, ठीक है। तो मोदी जी वॉशिंगटन विजिट के लिए गए थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र एग्री टू वर्क टुगेदर a limited trade deal by fall 2025 with the United States and expand the bilateral trade deal of $500 billion by 2030, ठीक है। तो इसमें लिखा है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र हैं वो एग्री किए, यानी उन्होंने सहमति दी, एग्री करना में सहमत होना, टू वर्क टुगेदर, साथ में काम करना। देखो मैंने बताया था जब टू आ जाए ना किसी वर्ब के आगे तो वो क्या हो जाएगा, ना लग जाता है, जैसे करना, ठीक है, खाना, टू ईट, खाना, टू वॉक, जाना, ठीक है, टूवर्ड्स मीन्स तरफ, ठीक है। तो उन्होंने सहमति दी कि वो साथ में काम करेंगे, किसकी तरफ, और लिमिटेड ट्रेड डील,
ठीक है। तो एक जो लिमिटेड ट्रेड डील है उसकी तरफ काम करेंगे बाय फॉल 2025 विथ द यूनाइटेड स्टेट एंड किसके साथ करेंगे, यूनाइटेड स्टेट के साथ करेंगे 2025 की में, ठीक है। एक्सपेंड द बायलैटरल ट्रेड, और जो इंडिया और यूएस का जो बायलैटरल ट्रेड है, ठीक है ना, द्विपक्षीय, बायलैटरल मीन्स द्विपक्षीय यानी दो पक्षों के बीच जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, ठीक है, समझौता को कहाँ तक ले जाएंगे, $500 बिलियन तक ले जाएंगे। कब तक, 2030 तक, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा आर्टिकल बैंड होते हुए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, दैट इज वोकैबुलरी, ठीक है। क्योंकि देखो जब तक आपको पता ही नहीं होगा चीज़ों को हिंदी में क्या कहते हैं तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, क्योंकि आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, हिंदी है बहुत सारे लोगों की, ठीक है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि अच्छा हिंदी में इसको ये कहते हैं, तभी हम नेक्स्ट टाइम जब हम हिंदी में वो चीज़ें बोलने वाले होंगे तो हम उसकी जगह इंग्लिश वर्ड यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है आयात या निर्यात कर, ठीक है। तो जब भी हम कोई सामान मंगाते हैं या भेजते हैं तो उस टाइम जो कर लगता है यानी टैक्स जो लगता है ना, यानी एक्स्ट्रा पैसे जो चार्ज किए जाते हैं उसको हम टैरिफ बोलते हैं। ट्रेड डील, व्यापार समझौता। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब भी समझौता होता है, डील का मतलब भी समझौता, मैंने आपको बताया था, ठीक है। दोनों के हैं, सिनोनिम्स हैं। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। बैरियर, बैरियर मीन्स बाधाएं, ठीक है, जो भी बाधा होती है या प्रॉब्लम्स जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं। इंपोर्ट करना मीन्स आयात करना, सामान मंगवाना। एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना यानी सामान भेजना। प्रोडक्ट, उत्पाद। नेक्स्ट है कंट्री। कंट्री का मतलब होता है देश। पॉलिसी, नीति, ओके। सो अब आते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आप नहीं बना पाएंगे सेंटेंसेस और आप कन्वर्जेशंस नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, ठीक है। आजकल आपने देखोगे ना बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पे बोलते हैं कि आप इंग्लिश प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस भी तभी कर पाओगे जब आपके पास वोकैबुलरी होगी अच्छी खासी, ठीक है। जब आपको चीज़ें पता होगी आप बोलोगे क्या वहाँ जाके, जब आपको पता ही नहीं होगा बोलना क्या है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, यहाँ से अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। और जो चीज़ें होती ना, देखो कभी भी किसी आईएएस या आईपीएस का अगर इंटरव्यू देखा होगा ना आपने, वो एक ही चीज़ बोलते हैं, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि आपको एक टाइम में बस एक चीज़ ही पढ़ाऊँ, बट मैं उसको इतनी अच्छे से पढ़ाऊँ ताकि आप क्या करो फिर खुद से उसको यानी उस पर वर्क कर सको, उसको यूज़ कर सको अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। तो जैसा आपको पता है लास्ट टाइम हमने क्या किया था, सिंगुलर टू प्लूरल हम कन्वर्ट कर रहे थे या प्लूरल टू सिंगुलर। तो आज हम इसी के एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखा क्या क्या यहाँ पे रूल्स फॉलो होते हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ कंट्री। तो आपको जो कंट्री है उसका करेक्ट प्लूरल वर्ड ढूंढना है, ठीक है। देखो प्लूरल क्या होता है, बहुवचन, हिंदी में बहुवचन बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुवचन मतलब जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं कहीं पे, ठीक है, 2 3 4 5, तो उसको प्लूरल बोल देते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट, सिंगुलर। उसके बाद कंट्री, आप देखो सबसे पहले तो आपको वर्ड देखना है, तो हमारा वर्ड क्या है, कंट्री। अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका जो लास्ट के वर्ड है, लास्ट के जो इसके अल्फ़ाबेट है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहला अल्फ़ाबेट तो हमारा आर और दूसरा क्या है वाई, ठीक है ना। अब देखो जो वाई है, एक तो वाई हो गया, अब वाई से पहले क्या है, वाई से पहले है आपका आर। आर एक कंसोनेंट होता है, व्यंजन जिसको बोलते हैं ना हिंदी में व्यंजक, ठीक है, वो है। तो जब भी एक कॉन्सोनेंट और प्लस में वाई हो तो क्या जुड़ जाता है हमारा, IES। ये जो आपका वाई होता है ये रिप्लेस हो जाता है IES से। तो आप चेक कीजिए आपके आंसर में कहीं पे दिख रहा है, यस, द ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कंट्रीज, दिख रहा है ना। तो ये रूल मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है, तो आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं, अदर जो रूल होते हैं वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिंगुलर ऑफ एग्रीमेंट।
तो एग्रीमेंट का जो करेक्ट सिंगुलर ढूंढना है आपको, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, देखो एग्रीमेंट एस लगाए पीछे से, तो एस को हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। ओके, और बाकी की तो स्पेलिंग्स भी क्या है, करेक्ट नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ पॉलिसी। तो पॉलिसी का करेक्ट प्लूरल आपको ढूंढना है। देखो सेम, पहले लास्ट के दो अल्फाबेट चेक करेंगे, तो सी वाई है, और सी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, वाई हो गया। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर जस्ट ऊपर बढ़ाया, जब भी कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो हम क्या लगा देंगे, आई ई एस, वाई को रिप्लेस कर देंगे ना, आई ई एस से, वाई को हटा देंगे, रिप्लेस करना मतलब हटा देंगे। ठीक है, और उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, आई ई एस लगा देंगे। तो चेक करो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, पॉलिसीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट सिंगुलर ऑफ बैरियर्स। तो बैरियर्स का करेक्ट सिंगुलर आपको ढूंढना है। ठीक है, सिंपल सा है, ऐसा हटा दीजिए यहाँ से, तो बैरियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का करेक्ट प्लूरल आपको ढूंढना है। देखो प्रोडक्ट है, टी है, टी क्या होता है, कॉन्सोनेंट है। हमने एक रूल पढ़ा था कब एस लगेगा और कब ई एस लगेगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ई एस कब कब लगता है, जब आपका सी एच हो, ठीक है, एस एच हो, या आपका एक्स हो, डबल एस हो, जेड हो, ठीक है, ओ हो, ओ के लिए भी अलग अलग रूल्स बताए थे। ठीक है, तो जब ये होते हैं तो ई एस लगता है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सी टी है। ठीक है, तो सिंपली एस ऐड होगा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट इज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आई एम अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सिंगुलर ऑफ इम्पोर्ट्स। तो इम्पोर्ट्स का सिंगुलर, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सो आई एम नॉट गोइंग टू solve this. So moving to the next questions. Question number 7, choose the correct plural of economy. So economy का आपको correct plural ढूंढना है। तो economy का plural क्या हो जाएगा, देखो सेम जैसे हमने ऊपर अभी किया था, सेम वैसी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई एस छूट जाएगा, इकोनॉमीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज चूज द करेक्ट सिंगुलर ऑफ टैरिफ। ठीक है, तो टैरिफ का आपको सिंगुलर ढूंढना है, वेरी सिंपल, एस को हटा दीजिए, टैरिफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ डील। तो डील का आपको करेक्ट प्लूरल ढूंढना। देखो डील सिंपल सा लास्ट का चेक करो, एल है, ठीक है, ए एल है, तो ना ही कोई एस है, डबल एस है, ना ही सी एच है, ना ही एस एच है, ठीक है, ना ही जेड है, तो सिंपल से हमारा क्या जुड़ जाएगा, एस, तो डील्स हो जाएगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट सिंगुलर ऑफ कंट्रीज। तो कंट्रीज के आपको करेक्ट सिंगुलर ढूंढने हैं। ठीक है, इसका सिंगुलर ढूंढना है। तो देखो लास्ट में आई एस आया है ना, अभी देखो हमने ऊपर इसका प्लूरल किया था, तो आई एस कब आता है, जब हम वाई को रिप्लेस करते हैं, तो इसका मतलब इसकी जगह वाई आना है, तो क्या आ जाएगा हमारा, कंट्री आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।